यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अखाड़ों के साधु संत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने वाले हैं और इस बार हरिद्वार में कुंभ का बड़ा आयोजन होने की संभावना कम ही लग रही है, लेकिन इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली संतों के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से कुंभ को लेकर ये मुलाकात होगी और कुंभ को लेकर संतों और सरकार की एक राय अभी तक तो नहीं दिख रही है। अखाड़ों के संत कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से कुंभ के स्नान सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर होंगे, मगर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का बयान वो कह रहे हैं कुंभ दिव्य और भव्य होगा। अब इसकी तैयारियां वक्त पर क्या पूरी हो जाएंगी, सवाल अपने आप में, क्योंकि तैयारियों को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, संत तैयारियों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, कुंभ भव्य या दिव्य होगा या प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाएगा? मैं बताना चाहूंगा, जब कल अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी, बैठक में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। उसके बारे में शहरी विकास मंत्री, महिला अधिकारी और महिला आईजी को बुलाया गया। उसके बाद अखाड़ा परिषद अड़ा रहा कि तंबू लगाए जाएंगे, तो सरकार ने कहा कि हमारी तरफ से कोई तंबू नहीं लगाया जाएगा, हमने प्रतिबंध नहीं लगाया तंबू लगाने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि कुंभ की पूरी तैयारी होगी, जहाँ जहाँ पेशवाई निकलेंगी, जो होती है और साइंस जुलूस निकलेंगे, सब निकलेंगे। यदि कोरोना की स्थिति यदि बिगड़ती है और वैसी स्थिति, तो उस समय पे जो सरकार की डेडलाइन होगी उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा, ये अखाड़ा परिषद ने कहा है। फिर उन्होंने कहा कुंभ बढ़िया होगा, भव्य होगा, सुंदर होगा और सारी तैयारी पूरी, क्योंकि अभी तक समय कम रह गया, अभी कुछ काम नहीं हुआ, न सड़कें बनी है, न पानी की व्यवस्था, न लाइट की व्यवस्था। उसको लेकर अखाड़ा परिषद थोड़ा नाराज था और आज अखाड़ा परिषद के 13 के 13 अखाड़े मुख्यमंत्री निवास देहरादून में जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री के साथ 13 के 13 अखाड़ों की बैठक होगी कुंभ को लेकर। जी रोहित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक कह रहे हैं कि कुंभ दिव्य और भव्य होगा। हालांकि दूसरी तरफ संतों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की थी, कल ये बैठक हुई थी जिसमें चिंतन मंथन हुआ था और कहा था कि प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाएगा। संतों ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं। आखिरी निर्णय ये था कि जो भी भारत सरकार, राज्य सरकार और कुंभ मेला अधिकारी का जो निर्णय होगा, तो अखाड़े से 2-2 आदमी भी नहाकर परंपरा का निर्वाह करेंगे। इसलिए 13 अखाड़े का कुल 26 आदमी, ये मुख्यमंत्री को मैंने लिख के भी दिया हूं, प्रशासन को भी लिख के दिया हूं, तो निश्चित परंपराओं का, पेशवाई का, शाही स्नान का निर्वह करेंगे। जब हम नहीं रहेंगे तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? इसलिए निश्चित कार्य सारे होंगे, मगर जहां 2 लाख आदमी निकलते थे, हो सकता मैं आपको 2 ही आदमी नजर। कुंभ के सारे विषय को लेकर बैठक हुई। कल बैठक है 11 बजे, तो उससे पहले सभी अखाड़े के प्रतिनिधि यहाँ बैठे थे। अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ मेला अधिकारी, मेले का आईजी, हम सब लोग बैठे। बैठने के बाद जो प्रमुख मुद्दे सब पे चर्चा हुई, स्वरूप पे चर्चा हुई और कल फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। तंबू लगेगा, तंबू कहाँ प्रतिबंधित है? नहीं, वो अभी तय होगा, सरकार तो अभी नहीं लगाएगी, लेकिन अभी है कि तंबुओं पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा।